बैटिंग के टाइम ये सोचना चाहिए था कि ये इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप नहीं है कि चारों तरफ स्कोर खाएंगे। ये बुमराह उनके पास है जिसने 163 विकेटें ले ली हैं टेस्ट मैचेस में। इंडिया इंडिया ने नहीं, बुमराह ने कब्रिस्तान बना दिया चेन्नई के स्टेडियम को। देखा है आपने जिस तरह शादमान इस्लाम को पहले खोद के दफनाया, उसके बाद जितने भी उनके बैटर्स आते गए लाइन लाइन में दफनाते गए। आप देखे सारा चिपाकू स्टेडियम है कि चेन्नई का कौन सा स्टेडियम है, भर गया कब्रों से। ये बांग्लादेश के आज उन्होंने, मैं कहता हूँ जिस तरह से जलील किया बुमराह ने, अक्षदीप ने, मोहम्मद सिराज ने, तो आई थिंक जिस तरह बुमराह की बॉल पड़ रही थी स्नेक। भारत ने तबाहकुन बॉलिंग करके बांग्लादेश की बैट्समैनों की कमर तोड़ दी और दिन के आगाज से ही उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा के रखा। आपने देखा होगा कि पहले 100 स्कोर के अंदर 6 आउट कर लिए थे और यही करती हैं बड़ी टीमें। बेटा ये चीजें पाकिस्तान के आगे चल सकती हैं, ये चीजें हमारे घर में आके हमारे आगे अप्लाई किया करो। अब बेटा इंडिया के आगे अप्लाई की तो गुस्सा देंगे पकड़ के। कहाँ पाकिस्तान होता था जहां लिप्टन दास भी अपना खेलते थे, शकीब भी अपना खेलते थे, रही सही कतर आके मेहदी उतार देता था, वो भी अपनी इतनी जबरदस्त जो है बैटिंग करता था। टेल के साथ बैटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर भाईजान इंडिया, और उनको पता है कि भाई हमें कैसे पकड़ना है और क्या करना है हमें, और उस तरीके से इंडिया ने बंबू करके रख दिया। उन्होंने ये जो शांतु कह रहा था ना, इंडिया को 2-0 मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ये मारेंगे वो मारेंगे, बेटा पकड़ के उन्होंने मार लिया। इंडिया में जाके इंडिया बैटिंग लाइनअप को आउट करना मेरे ख्याल से इतना इजी नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। फिर फास्ट बॉलर्स के लिए कंडीशन बिल्कुल सूटेबल नहीं होती। बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स आए हैं, बड़ी बड़ी टीमें आई हैं, लेकिन ऐसा परफॉर्म नहीं कर जय सकते। हिंद दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने चेन्नई के ग्राउंड को कब्रिस्तान बना दिया और वही कब्रिस्तान में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को एक एक को चुनकर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने उसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। साकिब अल हसन हो या फिर मुस्तफिजुर रहमान हो या फिर मेहदी हसन मिराज हो या फिर यहाँ पर कैप्टन संतो हैं जो यहाँ पर बांग्लादेश के कैप्टन थे, जो स्टेटमेंट देते हुए कहे थे कि इंडिया में जाकर हम इंडिया को वाइट बॉक्स करेंगे। और जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम को टेस्ट सीरीज में मात देकर आ रहे हैं, 2-0 से सीरीज हरा कर आ रहे हैं, उसी तरीके से हम इंडिया में जाकर इंडिया को भी हराएंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने सारी अकल उनके पिछवाड़े दिखा, ठिकाने लगा दिया। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की टीम ने कोलैप्स कर गई और पूरे घुटने टेक दी यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की आगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया जसप्रीत बुमराह की इस घातक गेंदबाजी पर क्या रिएक्शन रहता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो। लेकिन वही वाली बात है ना कि आप रन्स भी बना लेते हो, आप विकेटें भी ले लेते हो, लेकिन हाँ वैसे जब मैं ये बात बोलता हूँ तो मुझे वो मैं हूं ना कि शाहरुख खान की फिल्म है ना, उसमें वो शाहरुख खान का कैरेक्टर और जाहिद खान का कैरेक्टर आ जाता है। तुम नहीं समझोगे लक्ष्मण, हर कोई इतना लकी नहीं होता। तो वही वाली बात हो गई कि तुम नहीं समझोगे कि हर टीमें 10 विकेटें नहीं लेती। हम कुछ लेती हैं तो काफी डैमेज हो चुका होता है। हम तो अभी अभी डस के बैठे हुए, वो भी बांग्लादेशी नागिन से। लेकिन वो कहते हैं ना नागिन का सर कुचल दिया टीम इंडिया ने। और जिस तरह जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, जडेजा, अश्विन, सिराज, हाउ दे गॉट ऑनटू द नर्व्स ऑफ बांग्लादेश, दैट वाज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच। हाँ, रन्स की इंडिया को जरूरत है, इंडिया के बैटर्स को गेम टाइम की जरूरत है ऑल इंपॉर्टेंट मैचेस से पहले। हालांकि विराट ने आज थोड़ा सा बेहतर स्टार्ट दिखाया, ही इज गेटिंग देयर बट ही इज स्टिल नॉट देयर व्हाट हाउ वी शुड लाइक हिम टू डिलीवर। क्योंकि मैं समझता हूँ ये जो विकेट सरफेस खेला गया, दोनों इनिंग्स में विराट के पास अपॉर्चुनिटी थी अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने की, और दोनों इनिंग्स में विराट ने वो अपॉर्चुनिटी लूजन अप की, क्योंकि ऐसी विकेटों के ऊपर विराट जैसे बल्लेबाजों के रन बनते हैं। और रोहित शर्मा हालांकि एक इंटेंट के साथ क्विक स्टार्ट की वो कोशिश कर रहा था, वहां वो रन नहीं है। इंडिया को शायद उनके बैटर्स की अब मजीद रन की इतनी ज्यादा जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि बॉलिंग ने जो पहले इनिंग के अंदर कर दिखाया है, और इंडिया जिस तरह आज डे एंड किया, तो मेरे ख्याल से इतने रन ऑलरेडी बन चुके हैं कि इंडिया इस टेस्ट मैच के कंप्लीट कंट्रोल में है। ये टेस्ट मैच इंडिया आपको जीता हुआ दिखेगा। लेकिन हकीकत बात इतनी सी है कि आपको अब आगे चल के वही वाली बात है ना, जो अच्छी चीजें होती हैं उसको साइड में कर दें, जो बुरी चीजें होती हैं उसको आइडेंटिफाई कर दें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। भारत ने तबाहकुन बॉलिंग करके बांग्लादेश की बैट्समैनों की कमर तोड़ दी और दिन के आगाज से ही उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा के रखा। आपने देखा होगा कि पहले 100 स्कोर के अंदर 6 आउट कर लिए थे और यही करती हैं बड़ी टीमें कि जब उनके हाथ में चीजें आ जाएं वो दे गो फॉर किल। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जिस तरह बांग्लादेश ने भारत के जब 6 आउट कर लिए थे,
उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी अश्विन की और जडेजा की, वो कमांडिंग पोजीशन में ले गई और बांग्लादेशी जो बॉलिंग थी वो फिनिश नहीं कर पाए। तो वो आज एक बड़ी टीम ने करके दिखाया, जिसके बॉलिंग स्किल्स बांग्लादेशी बॉलिंग स्किल से बेहतर नजर आए और उन्होंने करके दिखाया कि फिनिश कैसे करते हैं। और बांग्लादेश को उन्होंने इतना बैकफुट पे कर दिया है पहली 2 दिन के अंदर ही कि मुझे नहीं लगता बांग्लादेश अब इस मैच के अंदर वापस आ पाएगा। टोटली डोमिनेट किया है भारत के बॉलर्स ने। पहले जो लेटर हाफ में कल के दिन उनके बल्लेबाजों ने, अश्विन ने और जडेजा ने, और उसके बाद आज के दिन भारत के बॉलर्स ने बिल्कुल उनको मैच सीधा करके दे दिया है। और यही डिफरेंस होता है एक अच्छी टीम में। आप देखें कि जहाँ तक मेरी सेंस मुझे बताती है, मेरा नहीं ख्याल है कि बांग्लादेश, आई नो इट्स अ फनी गेम, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्टैट्स बता रहे हैं, जो परफॉर्मेंस अभी तक बता रही है कि भारत जो है ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन में पहुंच गया है कि यहाँ से अब भारत मैच बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बांग्लादेश के प्लेयर्स से निकलेगी तो वो हारेगा। अदरवाइज उन्होंने 2 दिन के अंदर मैच को साइड पे कर दिया। और यही चीजें हैं जो दूसरी टीमों को सीखनी है। अब जिस तरह पाकिस्तान अभी बांग्लादेश आया हुआ था और पाकिस्तान ने भी उनके 6 आउट कर लिए थे एक मैच के अंदर, लेकिन वहां पे लिटन दास और मेहदी मिराज जो है उनकी जो पार्टनरशिप लगी वो दोबारा से मैच घुमा के ले गई बांग्लादेश की फेवर में। यहाँ पे भारत के बॉलर्स ने ऐसा नहीं करने दी। इन बॉलर्स ने बांग्लादेश को 149 पे ऑल आउट करके साबित कर दिया भाई इंडिया को होम ग्राउंड पे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया यार। देखिए आज एक्सपोज हो गई है बांग्लादेश भी, पाकिस्तान को उन्होंने जैसे एक्सपोज किया आज उनके साथ उल्टा हो गया, उनके साथ कर्मा हो गया। देखिए ये जो बुमराह की बॉलिंग है अब उसकी समझ नहीं आ रही, इन स्विंग खेले आउट स्विंग खेले, इन स्विंग खेलते तो ड्रैग स्टंप है, आउट स्विंग खेलते तो या तो स्लीपर कैच जा रहा है। तो अब हमें खुद समझ नहीं आ रही बुमराह की बॉल खेले तो कैसे, जो बॉल है उसकी खतरे वाली बॉल है और कितना एक्यूरेट तरीके से बॉल। और ये आप देखिए कितना वो तीनों फॉर्मेट का बॉलर, उसकी जो परफॉर्मेंस है तीनों फॉर्मेट का वो बॉलर है। वो T20 वर्ल्ड कप में भी उसने परफॉर्मेंस किया, सब कहते हैं तुक्का लगे, लेकिन तुक्का नहीं था उसकी। देखें आप टेस्ट में परफॉर्मेंस देखो, वो कंप्लीट बॉलर, उसकी फिटनेस कमिटमेंट देखें, उसकी फिटनेस कितनी अच्छी फिटनेस है। वो कुछ सीरीज खेलता है लेकिन वो थ्रू आउट परफॉर्मेंस खेलता है टीम के लिए। दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने जब पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट सीरीज हराया था और वाइट बॉस कर बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान के होम ग्राउंड में ही आई थी, उसके बाद कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर जो बांग्लादेश के कैप्टन संतो हैं वो एक स्टेटमेंट देते हुए कहे थे कि हम जिस तरीके से पाकिस्तान के होम ग्राउंड में 2-0 से वाइट बॉस कर आ रहे हैं और सीरीज भी जीत कर आ रहे हैं, वही मोमेंटम के साथ हम भारत भी जाएंगे और भारत को भी सीरीज में 2-0 से मात देंगे और वहीं पर क्लीन स्वीप कर सीरीज भी जीत कर हम बांग्लादेश वापस लौट जाएंगे। उसके बाद इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने इंटरव्यू में कहे थे कि भारत में आकर भारत को हराना सभी देश को मजा आती है। वैसा ही इंग्लैंड की टीम कहती थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम कहती थी, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने जब भारत आई थी बड़े बड़े स्टेटमेंट दिया था कि हम भारत की टीम को भारत में हराएंगे, लेकिन आने के बाद भारतीय टीम ने अच्छा मेहनबाजी की और वहीं पर सीरीज भी जीतने नहीं इंग्लैंड की टीम को दी। और वहीं पर जिस तरीके से जायसवाल ने यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को धागे खोले थे, वैसा ही बांग्लादेश की टीम के साथ वैसा ही सेम टू सेम